चलिए भाई, इट्स फ्राइडे। जी हाँ, आ गया है इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। कल का मार्केट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। कल था निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। बढ़िया डिसेंट ग्लोबल संकेतों के बीच गैप अप के साथ हुई थी शुरुआत। हमने शुरुआती टिक्स में 24,400 के आंकड़े को पार किया था, वो जो शुरुआती उछाल था। उस समय भारतीय बाजारों में 115 पॉइंट का उछाल था निफ्टी पर। उस शुरुआती टिक्स में ही उछाल था, उसके बाद ठंडे पड़े और उसके बाद लार्जली पूरे दिन साइडवेज ट्रेड करते हुए नजर आए भारतीय बाजार। एक सवाल जहन में जरूर था, क्या ऊपर से जो ठंडे पड़े हैं, क्या इनिशियल साइंस हैं एग्जॉशन के बुल्स के लिए? हो सकता है, पर फिर टटोला थोड़ा बहुत डेटा तो निफ्टी का पिछले 5 दिन का ट्रेंड, यानी कि पिछली वीकली साइकिल जो खत्म हुई, कल एक्सपायर हुई, उसका ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर है। पस्त पड़े चले, पस्त पड़े चले, पस्त पड़े, इस तरह से अब तक के समीकरण बैठ रहे हैं। अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि धीमा पड़ा है, शायद ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं, सांस ले लेके भारतीय बाजार थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप करते हुए। ऐसे ही मान लेते हैं, अभी तो फिंगर्स क्रॉस्ड, मोमेंटम ऐसे ही हो, सांस लेके फिर चले। खैर, आज कहां का नजर होगी पहले ही बता देता हूं। सेंसेक्स की, आज की फ्राइडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। ध्यान रखिएगा, दिग्गज एचडीएफसी बैंक, इस देश के सबसे बड़ी वेटेज वाली कंपनी, उसने अपने तिमाही अपडेट शेयर कर दिए। आमतौर पे आते थे सुबह, है ना, याद है आपको? मार्केट खुलने से पहले एचडीएफसी बैंक का अपडेट आता था। सरप्राइजिंगली कल आए शाम को, जबकि हमारी टिकर टीम रेडी थी, सुबह से रेडी थी कि सबसे पहले चलाएंगे। भाइयों ने दिया ही नहीं। शाम को आया है वो अपडेट, उस पर आज सुबह करना है रिएक्ट। कुछ हिंट दे दी है प्रोड्यूसर साहब ने अपनी हेडलाइंस में। यूएस के बाजार 1.5 दिन बाद, क्योंकि एक दिन हाफ डे था, उसके बाद कल छुट्टी थी इंडिपेंडेंस डे के चलते, तो 1.5 दिन के बाद आज अपना सेशन रिज्यूम करने जा रहे होंगे। और आज वहां पे ऑल इंपॉर्टेंट जून महीने की जॉब्स रिपोर्ट, ये पहला फ्राइडे है महीने का, मंथली जॉब्स रिपोर्ट का दिन होता है आज, तो डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट पे सबकी नजरें रहने वाली हैं। खैर, वो जो पस्त पढ़ के चलना, पस्त पढ़ के चलना, पस्त पढ़ के चलना, वह ऐसा दिख नहीं रहा है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई आज हम थोड़ा सा पस्ती खुलेंगे, 15-20 पॉइंट हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होने के गांधीनगर से इंडिकेशन सुबह सुबह आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड है कैसा? यूएस में कामकाज ना भी हुआ हो तो अक्रॉस ग्लोब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, कहीं ना कहीं से तो रुझान पकड़ेंगे इनिशियल टिक्स के लिए। गिफ्ट निफ्टी जो डाइजेस्ट कर रहा है, ऐसे ही कुछ डाइजेस्ट कर रहा होगा एशिया का मूड, यूरोप का मूड, और हो सकता है यूएस में जो अपडेट्स आ रहे हो, फ्यूचर्स तो ट्रेड करने शुरू हो गए, तो सब समझेंगे नीरज जी से मूड है कैसा। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन हमको स्ट्रेटेजाइज करना है, और हंसता बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया, बस देखें जरा एशिया किस तरह का मूड सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, पूरा एशिया स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। ऐसे ही मिला जुला रुझान है भाई। निकेई फ्लैट है, कॉस्पी जरूर 1% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग ठीक है, बिल्कुल ही कुछ लाल है कुछ हरे में इस समय बाजार नजर आएंगे। अब यूएस के फ्यूचर्स दिखा देता हूं, क्योंकि यूएस में एक्चुअल ट्रेड तो हुआ नहीं है कल। फ्यूचर्स थोड़े बहुत इधर उधर, बहुत वॉल्यूम्स होते नहीं है, जब छुट्टी का दिन होता है तो कुछ मजा आता नहीं है। लेकिन यूएस के फ्यूचर्स इस समय एकदम फ्लैट ओपनिंग के आज शाम को इंडिकेशंस दे रहे हैं, और तब और अब भी रख दिया मैंने। कल फ्यूचर्स कहां थे, आज सुबह फ्यूचर्स कहां थे, ये थोड़ी बहुत तस्वीर जो हिली दे, पढ़ लीजिए इसको, देख लीजिए एक बार। तो हैंड ओवर यूएस से तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अदरवाइज संकेत हैं कैसे भाई, नीरज जी से जानिए जाए। क्या ढूंढा फिर अगर यूएस बंद था तो? कैसे पढ़ाई शुरू करी? मैं तो ये सोच रहा था कि जितनी देर भूमिका तुमने बनाई, इतना तो मुझे बोलना भी नहीं है। अपना काम है माहौल बना देने का, दिन की अहमियत समझाओगे कैसे चलेगा? तो कल एक्चुअली यूएस मार्केट 1.5 दिन से बंद है ना, तो खबरों में ऐसा लगता है ना फ्लो बंद हो जाता है। अगर दुनिया का 16 बाजार बंद है तो पूरी दुनिया में खबरों का फ्लो कम हो जाता है। लेकिन आज के जैसे आपने कहा ना, दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जॉब डेटा की रिपोर्ट आई ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। कल हम लोगों ने परसों जिक्र किया था कि प्राइवेट नंबर आए थे एडीपी वाले। एक वो जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग आई, देखिए जोल्ट आई वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम, अब आएगी जॉब्स रिपोर्ट। जोल्ट ये बताती है कि
कितनी ओपनिंग्स हैं इस अभी देश में। हम जाके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो 1/1.5, 1/1.25 इस तरह की नौकरियां अवेलेबल हैं, और वो भी पुरानी रिपोर्ट होती है, 1-1.5 महीने बाद आती है वो। एक हफ्ते दर हफ्ते बेरोजगारी भत्ता वाली रिपोर्ट आती है कि कितने लोग क्लेम कर रहे हैं। वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो अपन कहते हैं। हाँ, आज जो रिपोर्ट आएगी ये इस महीने में कितने लोगों ने नौकरियां हासिल की हैं, कितने लोगों को मिली हैं, वेज सब डिटेलिंग आ जाती सब है। डिटेल। तो अभी जो इसमें क्या होता है, दो आती है, एक सरकार का लेबर डिपार्टमेंट जारी करता है, तो वो डिटेल रिपोर्ट होती है।